जय सीताराम। धर्म और विज्ञान में प्यारे साथियों कोई मौलिक विरोध नहीं है। आपने देखा होगा कि प्रायः जो जड़वादी या भौतिकवादी होते हैं, माने कि ऐसे लोग जो संसार और शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वे विज्ञान की तो भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं लेकिन धर्म की निंदा करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वे वास्तव में प्यारे साथियों ना तो धर्म का ही ज्ञान रखते हैं और ना तो विज्ञान का ही, और इसलिए विज्ञान की गलत व्याख्या करके वे सामान्य लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। इसलिए आज यहाँ इस वीडियो में हम उसी भ्रम को तोड़ने का प्रयास करेंगे और धर्म और विज्ञान कैसे एक दूसरे के पूरक हैं इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि धर्म और विज्ञान में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में अंतर बस इतना है कि विज्ञान एक और जहां बाहरी जगत का आधार ग्रहण करता है, वहीं धर्म अंतर जगत का। दोनों की खोज एक है, दोनों सत्य की खोज में ही हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि एक सत्य की खोज के लिए आधार बाहरी जगत को बनाता है, तो वहीं दूसरा सत्य के साक्षात्कार के लिए अंतर जगत को अपना आधार चुनता है। माने कि अंतर जगत में प्रतिष्ठित होकर सत्य की खोज करता है। आप देखें कि संसार के जो श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं वे वास्तव में यह स्वीकार करते हैं या मानते हैं कि विज्ञान और धर्म में कोई झगड़ा है ही नहीं, बल्कि वे तो एक दूसरे के पूरक हैं। मुझे आधुनिक युग के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनकी बात याद आती है। वे कहते थे कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। अरे साथियों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह जो वाक्य है, मुझे लगता है कि यह सिद्ध करता है कि वास्तव में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। आप देखें कि विज्ञान हमें यह तो बताता है कि क्या संभव है, लेकिन यह नहीं बताता कि क्या सही है। उदाहरण के लिए विज्ञान ने न्यूक्लियर बम बनाया। इतिहास के पन्नों में यह एक चमत्कारिक आविष्कार था, लेकिन इसका उपयोग लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बना। इसलिए जब विज्ञान की उन्नति मानवीय संवेदनाओं से विमुख हो जाती है प्यारे साथियों, तो वह केवल और केवल एक तकनीकी दक्षता का ढांचा भर रह जाती है। विज्ञान के पास जानकारी तो है किंतु विवेक नहीं है प्यारे साथियों। धर्म विवेक है। सही और गलत के बीच धर्म भेद है। धर्म मनुष्य के अंतर्मन को दिशा देता है। विज्ञान प्रश्न खड़े करता है, धर्म उन प्रश्नों के पीछे छिपे सही अर्थों को और उसके सद उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। विज्ञान प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि धर्म का विरोध नहीं करता, और आप देखें कि यदि वह ऐसा करना भी चाहे तो उसे कोई आधार नहीं मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा वास्तव में एक ही सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टाएं हैं। इसलिए केवल माध्यम में भिन्नता होने के कारण या जो तरीका है विज्ञान का या धर्म का, उसमें भिन्नता होने के कारण दोनों की जो मौलिक एक रूपता है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए आप देखें कि एक ही पेड़ में दो शाखाएं अलग अलग दिशाओं में रह सकती हैं और उनके बाहरी रूप में भी काफी अंतर हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के फलों में कोई अंतर नहीं रहता। ठीक उसी तरह धर्म और विज्ञान जो है प्यारे साथियों, ये वास्तव में जिज्ञासा रूपी पेड़ की दो शाखाएं हैं, पर दोनों का फल एक ही है और वह है सत्य की उपलब्धि। आप देखें कि अपने पूर्वाग्रहों के चलते और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते ये जो भौतिकवादी हैं ना, वे ऐसा कहते हैं कि ईश्वर का और विज्ञान का दोनों का एक साथ रहना संभव नहीं है। जबकि यह जो बात है जो भौतिकवादी कहते हैं
उनकी यह बात बिल्कुल प्यारे साथियों निराधार और व्यर्थ है। क्योंकि आप देखें कि ईश्वरीय सत्ता का अगर कोई प्रमाण सबसे बड़ा है तो वह विज्ञान ही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप देखें कि विज्ञान से तात्पर्य है जानकारी से, एक ऐसी जानकारी जिसको पा जाने से झूठ मिट जाता है और जो सत्य है वह प्रकट हो जाता है। और ऐसा कब होता है? तो मुंडक उपनिषद में एक सूत्र आता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात ब्रह्म का जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब हृदय की जो गांठ है वह गांठ खुल जाती है, जिसके चलते फिर सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। तो इस तरह प्यारे साथियों ब्रह्म ज्ञान ही विज्ञान है। वह जानकारी है जिसके मिलते ही सब प्रकार के का जो संशय है दूर हो जाता है, झूठ दूर हो जाता है और जो सत्य है वह सत्य प्रकट हो जाता है। अब आप विचार करें कि यदि सत्य ना होता या ईश्वर ना होता तो क्या विज्ञान होता? तो इसलिए मैंने कहा कि विज्ञान ही वास्तव में ईश्वरीय सत्ता के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अंतर बस इतना है कि धर्म के पास अंतर विज्ञान है और भौतिकवादियों के पास बाहरी विज्ञान है। तो सत्य तो दोनों के सम्मुख प्रकट होता है, लेकिन अंतर उसमें क्या आ जाता है कि भौतिक विदों के सामने जहां बाहर का सत्य प्रकट होता है, वहीं धर्मविदों के सामने अंतर का, सृष्टि के मूल का सत्य प्रकट होता है। प्यारे साथियों आप देखें कि प्रायः होता क्या है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार के आडंबर या पाखंड किए जाते हैं, उन्हीं को भौतिक विद धर्म का यथार्थ रूप मान लेते हैं, जिसके कारण फिर धर्म के प्रति उनके मन में अश्रद्धा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर की सत्ता में फिर उनका विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन मुझे लगता है कि भौतिक विद्वानों को यह समझने की आवश्यकता है कि धर्म के नाम पर होने वाला जो कुकृत्य है वह वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म क्या है, इसके संबंध में महाभारत के वन पर्व में एक बड़ा ही सुंदर सूत्र देखने को मिलता है कि धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म तत् अविरोधात तुयो धर्मः स धर्मा सत्य विक्रम। अर्थात जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुंचाए, दूसरे धर्म से लड़ने के लिए प्रेरित करे, वह धर्म नहीं अपितु वह तो कुधर्म है। सच्चा धर्म तो वह है जो विरोध ही नहीं होता, जो विरोध ही नहीं होता है, ध्यान रखें, बल्कि समन्वयक होता है। और इसलिए आप देखें कि भारतीय जो धार्मिक परंपरा रही है वह हमेशा से समन्वयवादी रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। अब आप देखें ना कि केवल ऐसा ही नहीं है कि धर्म के नाम पर ही नाना प्रकार के दुष्कृत्य लोग करते हैं, बल्कि विज्ञान का नाम लेकर भी लोगों को जो नहीं करना चाहिए, कई लोग हैं वो काम करते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक आविष्कार सृष्टि को जानने की दृष्टि से, उसकी शक्तियों को समझने और उसके सकारात्मक प्रयोग की दृष्टि से होते हैं, किंतु फिर भी अपने स्वार्थ में डूबे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं समाज को हानि पहुंचाने के लिए। तो अब आप बताएं कि इसमें भला विज्ञान की क्या गलती है, विज्ञान का क्या दोष है? अतः मुझे लगता है कि अब आवश्यकता है कि हम विज्ञान और धर्म का सुंदर समन्वय करें। और इसलिए मेरा भौतिक विदों से यह अनुरोध है कि वे धार्मिक निष्ठा के महत्व को और धार्मिक चिंतन की प्रासंगिकता को समझें और उसे अपनाएं। और मेरा अनुरोध धार्मिक चेतना से संपन्न जो व्यक्ति हैं उनसे भी है कि वे भी वैज्ञानिक उपलब्धियों को महत्व दें और वैज्ञानिक चिंतन को अपनी चिंतन धारा से जोड़ने का काम करें। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आप निश्चित मानिए कि धर्म और विज्ञान का यह समन्वय प्यारे साथियों संसार का परम मंगल करने वाला होगा। धर्म और विज्ञान का समन्वय मानव समाज के लिए आज एक केवल आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि एक अनिवार्यता है। इसलिए मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा समय अवश्य आएगा और उस समय
कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं प्यारे साथियों, जब विज्ञान और धर्म एक साथ मिलकर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, उसको आलोकित करेंगे। प्यारे साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जय सीताराम।